वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टेम्पलेट इंजन। जो मैंने आपको बताया था हमारा एमएससी आर्किटेक्चर होता है, तो उसमें व्यू होते हैं, वो हमारे हम उसको शो करते हैं टेम्पलेट इंजन की मदद से। तो टेम्पलेट इंजन कौन कौन से होते हैं? जो हमारा एक ईजीएफ टेम्पलेट होता है, एक हमारा हैंडल बार्स होता है, एक होता है हमारा पग, जिसको हम यूज करके हम यूजर को डायरेक्टली हमें एस्टिमेट शो कर सकते हैं, वो भी बैकएंड सर्वर से। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट इंजन होता क्या है। तो टेम्पलेट इंजन होते हैं तो जनरेट डायनामिक एस्टिमेट पेजेस इन सर्वर साइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट लाइक सिंटैक्स। उसका सिंटैक्स होता है कि हम एचटीएमएल पेजेस शो कर रहे हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करके, और मैन्युअली हम यूजर को शो कर रहे हैं सर्वर से। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यूआई मैन्युअली बिल्ड नहीं करते, हम इन पर्टिकुलर टेम्पलेट को इन्सर्ट करके हम डाटा यूजर को शो करते हैं। तो हम एचटीएमएल इंजन का टेम्पलेट इंजन का यूज क्यों करते हैं? टू जनरेट एचटीएमएल डायनामिकली। हम डायनामिकली अगर हमारे को एचटीएमएल जनरेट करनी है तो हम टेम्पलेट इंजन का यूज करते हैं। हमको डाटा कुछ लूप करना है डाटा को, और यूजर की लिस्ट शो करनी है तो हम इसका यूज करते हैं। हमको रेंडर करना है सर्वर साइड कंटेंट क्विकली, तो हम टेम्पलेट इंजन का यूज करते हैं। हमको जो ट्रेडिशनल फुल स्टैक एप्स होती है, नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन, और हमारे को वो बनानी है, तो हम का यूज करते हैं, टेम्पलेट इंजन का यूज करते हैं। जो पॉपुलर टेम्पलेट इंजन रहते हैं, तो मैं आपको उनको सबको बताता हूँ। सबसे पहला होता है ईजीएफ। ईजीएफ में क्या होता है, एचटीएमएल प्लस जेएफ का उसका सिंटैक्स स्टाइल क्या होता है, जिसमें एचटीएमएल प्लस जेएफ होता है, और इसका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट ईजीएफ। ये बिगनर फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, और सेकंड है हैंडल बार्स। इसमें क्या होता है, एचटीएमएल होता है और मुस्टेज होते हैं। इसका एक्सटेंशन है डॉट एचबीएफ, और इसमें लॉजिक थोड़ा कम होता है, इसमें व्यू व्यू दिखाने के लिए होता है। ओके, और जो पग होता है वो इंडेंटेशन बेस्ड होता है। डॉट पग वो क्लीन होता है, मिनिमल होता है उसका सिंटैक्स। ओके, जो कॉमन सेटअप है जितने भी इंजन्स का, तो सबसे पहला है npm इंस्टॉल ईजीएफ। ओके, फिर हमको क्या करना पड़ता है, व्यू सेट करना पड़ता है, सेट व्यू इंजन एक्सप्रेस। तो हमको एक व्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, और हमारे को जो यूज करने के लिए उसको रेफ डॉट रेंडर व्यू नेम और डाटा, हम इसको कहीं नहीं सकते सर्वर में, इस फाइल को हम दे सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर डाउट पे आप ये वाला पेज शो करो। तो ईजीएफ का मतलब होता है एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट। तो आपको इस ईजीएफ को इंस्टॉल कर लेना है, आपको इस व्यू इंजन को सेट कर देना है ऐप में जाके। ओके, आपको एक व्यूएफ नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें आपको एक फाइल बनानी है होम डॉट ईजीएफ। और फिर आपकी जो होम डॉट ईजीएफ है उसमें आपको सिंपल एचटीएमएल लिखना है, आपको हेलो लिखना है, उसमें डायनेमिक नेम लिखना है, और आपको सिंपल फॉर लूप इस लगा के उसमें पर्टिकुलर आइटम शो कर देना है। फिर आपको जो मेन राउट रहेगा आपका, उसमें अपने होम राउट पे अपने क्या शो करना है, आपको पर्टिकुलर डाटा शो करना है। तो वो डायरेक्टली कहाँ शो होगा, डायरेक्टली वो एचटीएमएल में शो होगा। ओके, सेम इसी तरीके से आप हैंडल बार्स को आप इंस्टॉल कर लो एचबीएफ, आपको उसको व्यू इंजन को सेट कर दो, प्रोफाइल डॉट एचबीएफ क्रिएट करो, और डायरेक्टली आप इसमें भी, आप इसमें का थोड़ा सिंटेक्स दोनों का डिफरेंट है हल्का हल्का। एचटीएमएल में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए तो सिंटेक्स डिफरेंट है, तो इसमें आपको क्या रहेंगे, ब्रैकेट्स रहेंगे। तो ब्रैकेट्स में आपका डाटा पास होकर कहाँ शो होगा, फ्रंट में शो होगा। और फिर थर्ड है हमारा, जो कि हम यूज करते हैं पग। पग में भी सेम आप पहले सेट कर दो कि व्यू इंजन है हमारा पग, आप इसमें डैशबोर्ड डॉट पग है, इसमें आप क्या करो, डायरेक्ट इसका जो सिंटेक्स है उसमें आप डायरेक्ट डॉक टाइप करो, एचटीएमएल डिफाइन करो, डैशबोर्ड डिफाइन करो, और आप पर्टिकुलर डाटा इस पर भी आप सेट कर सकते हो। अगर मैं तीनों का आपको कंपैरिजन बताऊं, तो मैंने आपको फिनटेक स्टाइल तीनों का कंपैरिजन बता दिया है कि तीनों में क्या डिफरेंट है, लेकिन जो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है वो है ईजीएफ। और अगर आपको मिनिमलिस्टिक मार्कअप चाहिए तो आप पग का यूज कर सकते हो। ओके, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा आपके जो व्यूज के लिए आप एक अलग फोल्डर बनाओ, डिफॉल्ट फोल्डर, और आपकी जो पार्शियल जो रीयूजेबल एचटीएमएल सेक्शन है, नेव बार फुटर, आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ओके, और जो सैनिटाइज इनपुट रहते हैं, जो एक एसएस अटैक होता है, उससे बचने के लिए आपको जो जितने भी इनपुट है उनको सैनिटाइज करके आपको यूजर को और बैकएंड में शो करना होता है। ओके, और आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन और एपीआई में अगर नीड नहीं होती, आप उसमें रिएक्ट और व्यू का यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर हमारे को कुछ पर्टिकुलर सीन करना है, नोट सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है हमारी, तो हम ईजीएफ का यूज करते हैं। ओके, तो अगर इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया टेम्पलेट इंजन क्या क्या होता है, कौन कौन सा टेम्पलेट इंजन हम यूज करते हैं, ये मतलब पहले बहुत ज्यादा यूज होता था हम टेम्पलेट इंजन का। पर्टिकुलर जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल बनती थी, उसमें ईजीएफ का बहुत ज्यादा यूज होता था बैकएंड में। हम पर्टिकुलर डायरेक्टली एचटीएमएल शो कर देते हैं डायरेक्ट सर्वर साइड से। ओके, तो इसे आप एक मुनी फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे ईजीएफ प्लस एक्सप्रेस का यूज करके। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अभी डाउट है टेम्पलेट इंजन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।